हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की जो टॉपिक का नाम है एशियन। लास्ट क्लास में मैंने नाफ्टा और सार्क के बारे में बताया था। तो आज की जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो एशियन है। एशियन के बारे में जानते हैं। तो एशियन के जो फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और जो इस्टेब्लिशमेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है 8 अगस्त 1967, और ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 को। और इसीलिए इसको ना एशियन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। वही एशियन को ही बोला जाता है। एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, जो जितने भी बॉडी को जो इस्टेब्लिश किया गया है ना, जैसे कि सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, G77 हो गया, ऐसे बहुत सारे बॉडी है जो बहुत सारे कंट्री ने मिल कर के इसको मतलब बनाया है। तो इन सब का एक चीज़ तो फिक्स है, जो कॉमन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करना, ठीक है। आपस में जो ट्रेड करते हैं उससे तो आपकी इकोनॉमिक्स भी ग्रोथ होगी। प्रमोट करना, आप जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इस तरह के मतलब कि हर एक का एक ना एक मतलब ऑब्जेक्टिव कॉमन है। इन सब का यही मेन है। तो एशियन के बारे में चलिए बताते हैं। एशियन को जो सबसे पहले 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, इसके 5 पहले फाउंडिंग फादर एशियन बोला जाता है, ठीक है। इसमें लेकिन एक्चुअल में एशियन में कितने कंट्री है? 10 कंट्रीज़ है। और स्टार्टिंग में इसको 5 कंट्री ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया था। फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन बोलते हैं इसको। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 कंट्री है। इसी को बोलते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन। और बाकी 5 कंट्री है यहाँ पे दिया है, देखिए 5 कंट्री तो आपकी इस साइड दिया हुआ है लेफ्ट में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, थाईलैंड। और बाकी जो 5 कंट्री है ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कैम्बोडिया। एक्चुअली ना इसको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि देखिए सार्क में भी फिर आपको 8 कंट्रीज़ मिल जाएगा। इस तरह कितना आप लोग याद करेंगे? तो एशियन को 5 कंट्री पहले तो आपको स्टार्टिंग में याद करना पड़ेगा, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और बाकी जो 5 कंट्री जो आए हैं ना, वो 5 कंट्री आया था 1984, मतलब आफ्टर 1984 में ये 5 कंट्री ज्वाइन हुए थे। तो इसको याद करने का तरीका है BV लाओ एमकॉम, ठीक है। मतलब B से आपका हो जाएगा ब्रूनी, V से वियतनाम हो जाएगा, L से लाओस हो जाएगा, और एमकॉम का मतलब होता है M से म्यांमार, और कॉम का मतलब होता है कैम्बोडिया। ये याद करने का तरीका है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो टुडे 10 मेंबर स्टेट ऑफ एशियन। एशियन के टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है, ओके। नेक्स्ट है इसका मोटो, मतलब इसको लाने का मेन मोटो क्या था एशियन का? इसका मेन मोटो था 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, इसको बोला जाता है एशियन को। और एशियन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या, पहले देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल, ये जो वर्ड दिया हुआ है ना इंटर गवर्नमेंटल, इसका मतलब होता है हर स्टेट, मतलब कि जो हर स्टेट के गवर्नमेंट ने मिलकर के बनाया एशियन को, ठीक है। इसी को बोला जाता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एम है प्रमोटिंग इको ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ। मैंने कहा था ना कि हर जो बॉडी बना है ना, सार्क हो गया आपका, नाफ्टा हो गया, फिर ये आपका एशियन हो गया, तो इन सब का मेन एक तो ऑब्जेक्टिव कॉमन है, वो है इकोनॉमिक्स ग्रोथ करना। तो इसका भी मेन यही एम था, प्रमोटिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी। जितने भी मतलब कि कंट्री के बीच में जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसको मतलब स्टेबिलिटी करना, एक कन्फर्मली मतलब फ्लैक्चुएट ना हो, रीजनल स्टेबिलिटी, ये इसका एम है। अब जो बोल रही हूँ, तो अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसके लिए मैंने कोई नोट्स तो नहीं बनाया, मैं बस समझा रही हूँ। आप लोग बुक को फॉलो करिएगा, ठीक है। एशियन के बारे में मैं बस आपके बेसिक को क्लियर कर रही हूँ। एशियन के बारे में मैं बता रही हूँ। जो वाई वाज इट सेटअप, इसको सेटअप क्यों किया गया है एशियन को, तो इसके बारे में बोल रही हूँ। एशियन वाज फाउंडेड हाफ अ सेंचुरी एगो इन 1967, मतलब 1967 से पहले, by the 5 Southeast Asian nation of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. This was during the polarized atmosphere of the Cold War. मतलब आपको समझ में आ रहा है? 1967 से पहले ये जो 5 कंट्री है ना, जो स्टार्टिंग में बताया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 कंट्री मतलब कि किससे मतलब कि फेस कर रहे थे? दिस वाज ड्यूरिंग द पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द कोल्ड वार। पोलराइज्ड का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति।
मतलब ये 5 कंट्री बहुत ही मतलब डेंजर परिस्थिति से गुजर रहे थे। तो मतलब उसके बाद एंड द अलायंस एम टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन, वही तो इसके लिए क्या हुआ, प्रमोट करना स्टेबिलिटी इन द रीजन, इन कंट्री के बीच में स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। तो ओवर टाइम द ग्रुप एक्सपैंडेड टू इंक्लूड इट्स करंट 10 मेंबर्स, तो इस ग्रुप को क्या किया, एक्सपैंड किया, पूरा फैलाया। तो regional cooperation was further extended with the creation of the ASEAN plus 3 regional cooperation was further extended with regional cooperation was further extended with the creation of the ASEAN plus 3 form in 1997 which included China, South Korea and Japan। ये जो 3 कंट्री का नाम लिखा हुआ है ना, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, ये 3 कंट्री उस एशियन के मेंबर तो नहीं है, पर इनको मतलब कि लाया गया फॉरम में, ठीक है। एक्चुअल में प्रेजेंट में 10 मेंबर ही है आपके एशियन में, लेकिन इसमें बोला गया है कि 1997 में इन तीनों को भी इंक्लूड किया गया, मतलब ट्रेड के लिए, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान को। एंड देन द ईस्ट एशिया समिट विच बिगेन टेकिंग प्लेस इन 2005 एंड हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट। फिर 2005 में मतलब कि ये एशियन को और एक्सपेंड किया, ठीक है, मतलब पूरी तरह से मतलब फैलाया, और इसमें फिर से और कंट्री इंक्लूड हुए जिसमें इंडिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ये सब कंट्री इंक्लूड तो हो रहे, पर एक्चुअल में एशियन के जो मेंबर है वो क्या है, ओनली 10 मेंबर है। व्हाट डज इट डू नाउ, ये क्या करते एशियन? एशियन एम्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट as well as to advance the interest of the region as a whole including economics and trade growth। इनका मेन काम क्या था, इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करना और ट्रेड को क्या करना, ग्रोथ करना। इट हैज़ निगोशिएटेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट among member state and with other sanctuaries such as China as well as east travel in the region for citizen of member countries। अब जो बता रही हो ना वो मेन है। एक्चुअल में जो सार्क जो बॉडी है वो उतना मतलब कि इम्प्रूव नहीं हुआ जितना कि एशियन हो गया है। इसका रीज़न क्या है ना कि अगर एशियन को एक कंट्री मान लिया जाए, एशियन क्या है, एक बॉडी है जिसमें 10 कंट्री क्या है, मेंबर है, लेकिन अगर एशियन को एक कंट्री मान लेते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा पता है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स हो जाएगा अगर इसको एक कंट्री मान लिया जाए तो, विद अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ मतलब $2.6 ट्रिलियन इन 2014। बाई 2050 इट इज़ प्रोजेक्ट टू रैंक एज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स हो जाता इसको अगर एक कंट्री मान लिया जाए तो ये है एशियन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।